नमस्कार, 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। ईडी अब करेगी बड़े चेहरों को बेनकाब। छत्तीसगढ़ में बड़े बैंक फ्रॉड हैं शामिल। बिलासपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां यश बैंक में अवैध खाते खुलवाकर सैकड़ों करोड़ रुपयों के लेन देन के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कुछ नए खुलासे हुए हैं। आयकर विभाग ने इस मामले में जांच की जानकारी देते हुए कहा है कि जुर्माना लगाने के बाद मामले को क्लोज कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि मामले में रकम कहां से आई, लेन देन कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस पर राज्य शासन ने शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी देने को कहा है। सुनवाई में आयकर विभाग ने बताया है कि पूर्व में वीरेंद्र पांडे के माध्यम से यह शिकायती पत्र उन्हें मिला था। उसके पश्चात दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल की शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच करने और करों के निर्धारण करने हेतु एक पत्र प्राप्त हुआ। आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2019-20 तक खाते की संपूर्ण जांच करने के पश्चात भारी अनियमितता पाई। आयकर विभाग ने लगभग 20 बार अलग अलग व्यक्तियों को समन देकर जांच के लिए बुलाया। विभाग ने हितेश चौबे को बुलाकर भी बयान दर्ज किया। आयकर विभाग का कहना था कि अनिमेश सिंह वीसी खेलने का काम करता था और कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था। सारी रकम इसी प्रकार से उसके खाते में आई। इस पर न्यायालय ने आपत्ति की और कहा कि वीसी खेलना खिलाना भी आखिर अवैधानिक कृत्य है। केवल आयकर का निर्धारण करके कर वसूल करना ही याचिकाकर्ता की याचिका का उद्देश्य नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या आयकर विभाग इस खाते को और इसके लेन देन को किसी भी प्रकार से वैध मानता है। आयकर विभाग के अधिवक्ता ने कहा है कि लेन देन पूरी तरह से अवैध है। शासन ने बताया ईडी जांच भी संभव। शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भारत ने इस संबंध में बताया है कि अब तक कई लोगों के बयान लिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा भी जांच संभव है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कहा है कि यदि न्यायालय निर्देशित करे तो प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच करेगा। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है खाते में पैसे कहां से आए और किसको दिए गए। अनिमेश सिंह एक साधारण कर्मी था। उनके नाम के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अधिकांश लेन देन हुआ है। अचानक न्यायालय के समक्ष यह जानकारी दी गई कि सिर्फ अनिमेश सिंह के नाम से ही नहीं बल्कि भावेश ताम्रेकर के नाम से भी लेन देन किए गए हैं। भावेश ताम्रेकर के नाम की जानकारी स्वयं आयकर विभाग के अधिवक्ता ने दी है। भावेश ताम्रेकर के विषय में आज तक मामले में कहीं कोई जानकारी नहीं थी। महाधिवक्ता ने कहा है कि वह अगली तारीख पर अनिमेश सिंह और भावेश ताम्रेकर के संबंध में खाते से किए गए सभी प्रकार के लेन देन की संपूर्ण जानकारी न्यायालय में शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। लेन देन में राजनीतिक रसूखदार शामिल। वादी प्रभुनाथ मिश्रा के अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि लंबे समय से इस मामले में हिला हवाला चल रहा था। आयकर विभाग ने भी जब बातें न्यायालय को बताई तो वह 2022 की है। पूर्व में भी कई प्रकार की झूठी जानकारियां देकर न्यायालयों को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया है, जो कि शपथ पूर्वक कथन किए जाने पर स्पष्ट हो चुका है। फिलहाल मामला न्यायालय के पूरे संज्ञान में आ चुका है, क्योंकि खातों के लेन देन में बड़े राजनीतिक रसूखदार लोगों के नाम मौजूद हैं। इसलिए न्यायालय इस मामले में अब किसी स्पष्ट निर्णय तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। न्यायालय से इस मामले में केंद्र सरकार के डीआरआई विभाग के जांच कराए जाने हेतु भी पक्षकर बनाने के लिए याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। इस विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।